चलिए बेटा, हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अल्फा लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फा लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 customers. It buys the bottles waters at ₹90. इनकी बाइंग प्राइस कितनी है? ₹90 पर केस एंड सेल्स द रिटेल कस्टमर्स एट अ सेलिंग प्राइस ₹108 पर केसेस। द डाटा परटेनिंग टू द 5 कस्टमर्स आर, ये यूनिट सोल्ड है, सोल्ड यूनिट है 4680, 19688, 136,800, 71,550, ये सेल्स यूनिट है। लिस्टेड प्राइस कितनी है? 108, 108, 108। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है? 108, यहाँ पे 108, 108, 106.20। ये जो डिफरेंसेस है वो उनको डिस्काउंट मिला है, ये जो डिफरेंसेस है उनको डिस्काउंट मिला है, ये डिफरेंसेस उनको डिस्काउंट मिला, डिफरेंसेस डिस्काउंट मिला, डिफरेंसेस उनको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आपको दी हुई है, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिलीवरीज दिया हुआ है, किलोवाट्स किलोमीटर ट्रेवल पर डिलीवरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरीज यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे इट्स 5 एक्टिविटीज, पांचों एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ है। ऑर्डर टेकिंग, कस्टमर व्यूज, ये 750 परचेज ऑर्डर्स इन्होंने दिया हुआ है, कस्टमर विजिट 600 ये दिया हुआ है, और पांचों का को ये एक्चुअली क्या है, एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे ₹7 पर परचेज ऑर्डर है, ₹750, तो यहाँ पे 15 इंटू 750 करेंगे तो ये प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट का हमारे पास ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट आपका निकल जाएगा एक्टिविटी बेस पे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रिक्वायर्ड कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन, ए बी सी डी ई, कमेंट ऑन द इज, इसको कमेंट भी करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, स्टेट व्हाट इनसाइट आर द गेन्ड बाय द रिपोर्टिंग बोथ द लीस्ट सेलिंग प्राइस एंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर्स। मैंने व्हाट इनसाइट्स आर गेन्ड बाय द रिपोर्टिंग बोथ, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस और लीस्ट सेलिंग प्राइस में जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको मेंशन करना है सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस में। चलिए इसको हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालने की कोशिश करते हैं, डिस्काउंट, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में डिस्काउंट निकालने की कोशिश करते हैं, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट, वर्किंग नोट फर्स्ट। चलिए वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू एंड डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां पे आपका प्रोडक्ट है, यहां पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये 5 प्रोडक्ट आपके पास है। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू हमारे पास कितना होगा, रेवेन्यू ये रुपीज में। अब सेल्स रेवेन्यू आ गया, उसके बाद डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
गुड्स सोल्ड। तो डिस्काउंट क्या होगा, लिस्टेड सेल एक्चुअल लिस्टेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड यहाँ पे 90 इंटू यूनिट सोल्ड। ये जो सेल्स रेवेन्यू है एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस के बेसिस पे है। रुपीज ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी रुपीज आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे कितनी यूनिट सेल किया गया उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले ये वाला 4680 यूनिट सेल किया गया, 19688 यूनिट सेल किया गया, 1,36,800 यूनिट सेल किया गया, 71,550 यूनिट सेल किया गया, 87,750 यूनिट सेल किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसकी इंफॉर्मेशन ये और ये वाली। अब सुनिए, इनटू यहाँ पे 108 इंटू 108 108 108 इंटू 108। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्टेड सेलिंग प्राइस जिसमें सेल करना चाहता था। अब डिस्काउंट इनकी कितनी है, डिस्काउंट ये पहला 108 में सेल करना चाहता था, 108 में ही सेल किया, 4680 तो यहाँ पे डिस्काउंट 0 हो गया। दूसरा 108 लिस्टेड प्राइस था, 106.20 में एक्चुअली सेल किया, इनटू 19688 ये डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, इनके केस में कितना हो जाएगा, 108 माइनस 99 इंटू कितना, 1,36,800 हो जाएगा। यहाँ पे 108 माइनस 104.40 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 71,550 हो जाएगा। 108 माइनस 97.20 इंटू 8775 हो जाएगा। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कैसे निकलेगा, ₹90 इंटू 4680 ₹90 19688 इंटू 90 करोगे तो 70,71,920 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ₹90 इंटू 1,36,800, ये ₹90 इंटू 71,550, ये ₹90 इंटू 8775। अब सबका कैलकुलेशन करके मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इंक चेंज कर देता हूं इसका। चलिए, अब पहले में आ जाएगा 5,440
ये रुपीज हो जाएगा 21,26,304। ये रुपीज 1,47,74,400, 77,27,400। और यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 9,47,700। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे तो जीरो आ गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35,438 रुपीज, 12,31,200, 2,57,580 और रुपीज 94,770। ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 90, ये कितना हो जाएगा, ये रुपीज 4,21,200, रुपीज 17,71,920, रुपीज 1,23,12,000, रुपीज 64,39,500। यहाँ पे ये जो रुपीज आएगा 7,89,750। तो यहाँ पे हमने लिस्टेड प्राइस निकाला, फिर डिस्काउंट निकाल दिया, फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला। लिस्टेड प्राइस से डिस्काउंट निकालेंगे तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे तो आपके नॉन ऑपरेटिंग आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट के बाद फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकालेंगे तो नेट आपकी प्रॉफिट आ जाएगी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉस्ट हम निकालेंगे सेकंड वर्किंग नोट में। सेकंड वर्किंग नोट में वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर लेवल नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, कस्टमर लेवल नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। कस्टमर के बेसिस पे जो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आया वो निकालनी है। सबसे पहले आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद कस्टमर विजिट कॉस्ट, कस्टमर विजिट कॉस्ट, फिर इसके बाद डिलीवरी व्हीकल ट्रैवल कॉस्ट, डिलीवरी व्हीकल ट्रैवल कॉस्ट, फिर प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है।
प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट इसमें क्या है, आपको ऑर्डर टेकिंग 750 है पर परचेज ऑर्डर। कस्टमर विजिट का कॉस्ट है ₹600 पर कस्टमर विजिट्स, पर कस्टमर। परचेज ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है 15, 25, 30, 25, 30। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट कितना दिया हुआ है 2, 3, 6, 2, 3। नंबर ऑफ डिलीवरीज 10, 30, 60, 40, 20। किलोमीटर ट्रेवल पर डिलीवरी 26, 5, 10 दिस। नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड ट्रेवल, नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड ट्रेवल आपका कितनी है 000, इसमें लास्ट में सिर्फ आपका ई प्रोडक्ट में 1 है। तो यहाँ पे डिलीवरीज भी आपको पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल, यहाँ पे प्रोडक्ट हैंडलिंग ₹3.75 पर केस सोल्ड। प्रोडक्ट हैंडलिंग में कितनी है, प्रोडक्ट हैंडलिंग ₹3 दिस। एक्सपेडिटेड डिलीवरीज ₹2250 पर एक्सपेडिटेड डिलीवरी। तो ये सिर्फ लास्ट में होगा आपका, यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि एक ही केस में है। अब वह केस कौन सा है, ई प्रोडक्ट में है यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए इसी के बेस पे हम सारी चीजें हम लिखते हैं वहां पे। चलिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑर्डर 15 इंटू 750, 11,250। यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे रुपीज। अब हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, फिर हमारे लिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे कितनी है 25 इंटू 750, 30 इंटू 750, 25 इंटू 750, ये आपको 30 इंटू 750, तो यहाँ पे हो जाएगा 18,750, ये हो जाएगा 22,500, 18,750, 22,500, 22,500। तो हर एक प्रोडक्ट का निकल गया। अब कस्टमर विजिट कॉस्ट आपका कितनी है, 2, कस्टमर विजिट कॉस्ट 2 इंटू 600, ये 1200, 3 इंटू 600, ये आपको 1800, 6 इंटू 600, ये 3600, ये आपको 2 इंटू 600, ये 1200, ये 3 इंटू 600, 1800 हो जाएगा। डिलीवरी व्हीकल्स ट्रेवल कॉस्ट, अब आपको 10 इंटू 20 इंटू 5.75। अब इसको ऐसे क्यों निकाला जा रहा है, उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी व्हीकल्स में उन्होंने किया हुआ है, इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ डिलीवरीज आपको 10 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डिलीवरीज ₹5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल, मैंने आपको ये जो है 5.75 पर किलोमीटर डिलीवरी ट्रेवल,
अब यहाँ पे किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, किलोमीटर ट्रेवल आपको क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज तो यहाँ दिया हुआ है, किलोमीटर ट्रेवल पर डे, डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल पर डे यहाँ पे 20 दिया हुआ है। एक का रुपीज अगर मान लिया जाए 5.75 पर किलोमीटर है और 20 किलोमीटर चल रहा है और नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी है 10 है, तो पहले तो किलोमीटर ये पर किलोमीटर है, तो आपको 20 किलोमीटर चल रहा है तो 5.75 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी है 10 है, तो 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले इसको निकालने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करके टोटल किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा नंबर ऑफ डिलीवरी में, और नंबर ऑफ डिलीवरी और ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको यहाँ, तो 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि किलोमीटर है और 10 डिलीवरी है और 1 किलोमीटर का 5.75 है, तो 11.50 हो जाएगा। यहाँ पे 30 इंटू 6 इंटू 5.75, 35 हो जाएगा, और 60 इंटू 5 इंटू 5.75 1725 हो जाएगा। फिर 40 इंटू 10 इंटू 5.75 ये हो जाएगा 2300 हो जाएगा, और 20 इंटू 30 इंटू 5.75 तो 3450 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट हैंडलिंग, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट हैंडलिंग के बारे में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट हैंडलिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग, तो यहाँ पे ₹3.75 पर केस सोल्ड है, ₹3.75 पर केस सेल्ड। एक्सपेडिटेड डिलीवरीज में है ₹2250, तो ₹2250 में यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो लास्ट में वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेडिटेड डिलीवरी ई में सिर्फ हो जाएगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे सिर्फ होगा ई प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे अब आपको हैंडलिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे कितने यूनिट सेल किया गया, 4680 यूनिट सेल किया गया, 3.75 17,550 हो जाएगा, 19,688 यूनिट सेल किया गया, 3.75 73,830, 13,600 यूनिट सेल किया गया, 3.75 5,13,000, और यहाँ पे 71,550 यूनिट सेल किया गया, 3.75 2,68,313, और 8775 into 3.75 that equal to 32,906। और प्रोडक्ट ई में एक और कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, वो लास्ट वाला कॉस्ट क्या था, यहाँ पे लास्ट वाली कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट ई में सिर्फ ऐड होगा, वो क्या ऐड होगा, 2250 इंटू 1 2250 करके ऐड करना पड़ेगा, और अब वो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रोडक्ट के लिए उन्होंने कहा नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरी, नंबर ऑफ एक्सपेडिटेड डिलीवरी, नंबर ऑफ एक्सपेडिटेड यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ई प्रोडक्ट में 1 है, प्रोडक्ट ई में 1 है, एक्सपेडिटेड डिलीवरी आपको कितने पर एक्सपेडिटेड डिलीवरी कितनी है, 2250 है,
50 है, 2250 है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। अब चलिए क्वेश्चंस में हम स्टार्ट करते हैं। अब टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31,000 टोटल आपका ए बी सी डी ए में 31,150, 95,415, 504, 825, 290, 563 और 62,906। अब देखिए हमने प्रोडक्ट वाइज कस्टमर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कॉस्ट भी निकाल लिया हर एक प्रोडक्ट का, हमने लिस्टेड प्राइस भी निकाल लिया, डिस्काउंट भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लिया। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जा सकता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। अब लिखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। एक आपका ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है और लास्ट में आपका ई। रुपीज 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 रुपीज। चलिए अब सेल्स रिवेन्यू हम देखेंगे कितनी है। 5,05,440, 21,26,304, 1,47,74,400, 77,27,400, 9,47,700 लेस डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो जीरो डिस्काउंट है। जो यहाँ पे डिस्काउंट हमने निकाला था, डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इतना इतना सारे डिस्काउंट्स है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। डिस्काउंट माइनस 35,000, 35,438, 438 माइनस 12 लाख, 31,200 माइनस 2,57,580 माइनस 94,770। अब उसके बाद एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू आपके पास कितना आ गया, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू। तो ये आपका सेल्स रेवेन्यू एट लिस्टेड प्राइस नहीं, आपको एक्चुअल सेल्स पे आएगा। एक्चुअल सेल्स पे आपका कितना हो जाएगा, 5,05,440, 20,90,866, 1,35,43,200,
74,000, 69,820, 8,52,930। अब इसमें लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं। प्रोडक्शन यूनिट इंटू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यूनिट सोल्ड इंटू ₹90। ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अब हम माइनस करेंगे, -4,21,200, -17,71,920, -1,23,12,000, -64,500, -7,89,750। ये हो गया लेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कस्टमर लेवल कॉस्ट, लेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी कस्टमर लेवल कॉस्ट, 31,150 -95,415 -5,04,825 -2,90,563 -62,906। ये आपका सारी कॉस्ट निकल के आ गया। अब ऑपरेटिंग कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकम, लेवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकम, तो यहां पे हो जाएगा 53,090, 2,23,531, 6,90,375, 7,39,757, 274। ये आपका ऑपरेटिंग लेवल एक्टिविटीज आ गया। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, इसमें कमेंट करने के लिए भी पूछा है, कमेंट करने के लिए पूछा है। अब सुनिए, यहां पे सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कहां पे है? मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे डी में है, कमेंट करने के लिए आपको बताई गई है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका डी में है, और डी में आपने सी के कंपेयर में सेल तो कम किया है, सेल कम किया है। यहाँ पे सी में 1,47,74,400 सेल किया हुआ है, लेकिन डी में सिर्फ 77,27,400 ही सेल किया हुआ है। लेकिन आपका डिस्काउंट इसमें कम है, इसका डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह आपने, हम कहेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है? प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट सी में प्रॉफिट कितनी है? 7,39,757। प्रोडक्ट सी सबसे ज्यादा सेल करता है, फिर भी प्रॉफिट डी के कंपेयर में कम है, क्योंकि इनके पास डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, इनका डिस्काउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना बेटा? अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपको कमेंट जो है वो बुक से आप लोग देख लीजिएगा कैसे कमेंट लिखा हुआ है, लैंग्वेज वाइज आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और सी जो क्वेश्चंस आपको, अब देखिए
यहाँ पे उन्होंने कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर नाउ बीइंग द मीनिंग दिस कमेंट ऑन दिस रिजल्ट, कमेंट ऑन दिस रिजल्ट वही मैंने कहा जो वहां पे लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेट व्हाट इनसाइट आर गेन्ड बाय द रिपोर्टिंग बोथ द लीस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइसेस ऑफ ईच ऑफ द कस्टमर। जो इनसाइट में क्या वो बता रहा है दोनों की सेलिंग प्राइस में, ये कमेंट के रूप में आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। अब आप इसका आंसर यहाँ पे आप बुक से देख लेना है बेटा, यहाँ पे चार नंबर का आंसर यहाँ पे आएगा आपको। देखिए कमेंट में फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे customer D is the most profitable. D is the profit are even higher than the C whose revenue is the highest despite of having 53.30% of the unit volume. Customer C, the main reason of C received discount rupees 9 per case while the D received discount 3.60 discount E. Main reason discount करता। Customer E is a least profit, the profit of E is even less than A whose revenue is least. Customer E received the discount 10.80 per case, makes more frequent order, requires more customers visits and requires more delivery kilometers in comparison to customer A। इस तरह आप लोग कमेंट देख लेंगे। अब आपको सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है, इनसाइट गेन बाय द रिपोर्टिंग बोथ द लीस्ट सेलिंग प्राइसेस एंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइसेस फॉर ईच कस्टमर, separate reporting for both the listed and actual selling prices enables Alpha Limited to examine which customer has received this। ये वाला चीजें कौन से कस्टमर कितना आपको डिस्काउंट लिया है उसके आपको कंपेयर करके इसको सारी चीजें बतानी है, ठीक है ना बेटा। तो ओके, थैंक यू क्लास। हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।